गुड मॉर्निंग क्लास 11th ए एंड बी। कल हम लोगों ने रिलेशन चैप्टर शुरू किया था। उसमें आप लोगों को ये बताया था व्हाट इज़ द रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ द रिलेशन। टुडे वी विल डू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द रिलेशन, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। इन दिस एक्सरसाइज we have to prove whether the given relation is reflexive, symmetric or transitive. An equivalence relation is a relation which is symmetric, transitive and reflexive. जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है उसको हम जो है इक्वलेंस रिलेशन कहते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। Now question number 1, third part. A is a set whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and R is a relation defined on A. देखिए, अगर हम कहें कि R is a relation defined on set A, इसका मतलब क्या हो गया? R is a relation from A cross A। ठीक, ये जो रिलेशन है वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो यहाँ पे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो A क्रॉस A लेंगे, वो अंडरस्टूड है। जैसे हमने कहा कि R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, इसका मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। नाउ द रिलेशन इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y सच दैट Y इज ए डिविजिबल बाई X। यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। तो पहले हम इस रिलेशन के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो पहले एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे 1, 1, 2, 2, 3, 3, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। 4, 4, 5, 5 and 6, 6 and then 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and 1, 6। फिर उसके बाद हम एलिमेंट्स लेंगे। 2 से अगर स्टार्ट करें तो 2, 4 बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 2, 6 बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाई 2। फिर अगर 3 से अगर स्टार्ट करें तो केवल एक एलिमेंट आएगा 3, 6 बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाई 3। इसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि 5 अगर हम लें तो ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो वो यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब इस रिलेशन में टोटल एलिमेंट्स ये हो जाएंगे। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसके दोनों एलिमेंट सेम है वो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट हैं और सेम एलिमेंट लेके 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। और ये जो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि y इज डिविजिबल बाई x, सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाई फर्स्ट। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6 will belongs to this relation। तो हम ये कह सकते हैं कि R is reflexive। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब हमको ये देखना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कोई एलिमेंट इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, जैसे 2, 3 है, यहाँ पे 2, 4 अगर बिलोंग कर रहा है तो अब अगर 2 और 4 को हम इंटरचेंज कर दें तो अगर वो इस रिलेशन को बिलोंग करे तब हम कह सकते हैं कि द रिलेशन इज ए सिमेट्रिक। नाउ 2, 4 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R एज 4 इज डिविजिबल बाई 2, बट 4, 2 does not belongs to this relation because 2 is not divisible by 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव हमको प्रूव करना है,
तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर हम लेंगे जो इस को तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन ऑर्डर्ड पेयर से जो एलिमेंट हम, जैसे हम कहें कि 1,1,2, 1,3 जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, एंड 3,6 भी इसको बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,4 भी बिलोंग कर रहा है, और 1,4 भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से 1,3 इसको बिलोंग कर रहा है, 3,6 बिलोंग कर रहा है, और 1,6 भी बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, क्योंकि 1,2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और 2,4 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हटा के जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 1,4, वो भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है हमारा ट्रांजिटिव है, यानी गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव and transitive but not symmetric. Since the relation is not symmetric, therefore this relation is not a equivalence relation. क्यों? क्योंकि ये symmetric नहीं है। कोई भी relation equivalence relation तभी होगा when it is reflexive, symmetric and transitive. Now next question is question number 5. The relation is defined on the set of real numbers by the ordered pair a comma b such that a is less than or equal to b cube. स्टूडेंट, अगर जब हमको ये प्रूफ करना हो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है, तो उस केस में बाय एग्जाम्पल हम प्रूफ करेंगे। थ्योरेटिकल मेथड कभी भी नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई रिलेशन अगर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए नहीं ट्रू है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब भी हमको ये प्रूफ करना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है, तो देन वी विल गिव द एग्जांपल्स। तो दिस रिलेशन वी हैव टू शो दैट दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम करने पे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे हम ले लें ऑर्डर्ड पेयर हाफ कॉमा हाफ। अब हाफ कॉमा हाफ जो है वो इस रिलेशन को नहीं बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि हाफ इज ग्रेटर देन हाफ क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं। जैसे हम मान लें एक कोई एलिमेंट है हमारा 2,15, तो 2,15 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 15 क्यूब। 15 क्यूब। तो दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द रिलेशन। लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर दें तो वो इस रिलेशन को नहीं बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 2 क्यूब, नॉट लेस देन 2 क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर लें जो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब जैसे हम ले लें 3,3/2, ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 इज लेस देन 3/2 क्यूब।
इसी तरीके से 3/2 कॉमा 6/5 belongs to this relation as 3/2 is less than 6/5 cube। अब देखिए ये दो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इक्वल एलिमेंट हटाने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3,6/5, तो 3,6/5 इस रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 6/5 क्यूब। ठीक, लेस नहीं है, 3 जो है वो 6/5 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। जब भी कोई रिलेशन हमको प्रूव करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम हमेशा एग्जाम्पल देके प्रूव करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो उस केस में क्वेश्चन को हम लोग थ्योरेटिकल मेथड से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। A is a set of integers from 0 to 12, यानी 0 से 12 तक के जो इंटीजर्स हैं वो A के एलिमेंट हैं। A relation R is defined on the set A. R is a collection of ordered pair A comma B such that mod A minus B is a multiple of 4, and in this question you have to prove that this relation is a equivalence relation. So since we have to prove that the relation is a equivalence relation, we will prove that this relation is reflexive, symmetric and transitive. For the reflexive relation we will prove that the relation is reflexive. इसके लिए ordered pair के अगर दोनों एलिमेंट हम सेम कर दें तो A माइनस A हो जाएगा 0 and that is a multiple of 4। इसका मतलब A कॉमा A जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक के लिए जैसे हम मान लें ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो मॉड A माइनस B जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो अब जब मॉड A माइनस B 4 का मल्टीपल है, तो मॉड B माइनस A भी 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मॉड A माइनस B इज ए नॉन नेगेटिव नंबर। मॉड A माइनस B लें या मॉड B माइनस A लें, we will always get a positive number. So since mod A minus B is a multiple of 4, so mod B minus A is also multiple of 4. तो mod B minus A जो है वो 4 का भी मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर B कॉमा A भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो हमने ये अज्यूम किया था कि ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ऑन दैट बेसिस वी हैव शोन दैट B कॉमा A also belongs to this relation, therefore this relation is symmetric। अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो अब जैसे मान लें ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मॉड A माइनस B जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसका मतलब जब ये मॉड A माइनस B 4 का मल्टीपल है, तो हम A माइनस B को 4 टाइम्स मल्टीपल ऑफ K लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम मान लें B माइनस C जो है वो भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब मॉड B माइनस C जो है वो भी 4 का मल्टीपल है। तो जब मॉड B माइनस C 4 का मल्टीपल है, तो उसको B माइनस C इज ए मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकते हैं। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर हम इन दोनों को हम ऐड कर दें तो B कैंसिल हो जाएगा और A माइनस C जो है वो 4 टाइम्स K1 प्लस K2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि A माइनस B जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो जब A माइनस B 4 का मल्टीपल है, तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड A माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड A माइनस C जब 4 का मल्टीपल है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि a कॉमा सी जो है वो भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो हमने ये अज्यूम किया था कि a माइनस बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, b माइनस सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और ये प्रूफ कर दिया कि a माइनस सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो इसलिए ये रिलेशन जो है हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो सिंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट करनी है, और कल से जो है हम लोग फंक्शन जो है वो शुरू करेंगे। रिलेशन के बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा फंक्शन है।